कि आपने कहा कि साहब उन क्रांतिकारियों के दिमाग में एक पूरा खाका था कि जी। कैसा हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा और कैसा समाज बनेगा। तो वो जो समाज देखते हैं, अलग-अलग लोगों की लिखी हुई किताबें आपने पढ़ी हैं, उन सब में एक कोई कॉमन खाका दिखता होगा। मान लीजिए उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भारत के बारे में क्या था? बिल्कुल वो दिखता है, और मैं आपको वर्बेटिम यानी शब्दशः बताऊंगा, इसे कोई किताब से मिला भी सकता है। हुँ। पहले तो मैं ये बताऊं कि काकोरी एक्शन में, काकोरी जिसे हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं जिस मुकदमे को, उसमें हाँ। सिर्फ काकोरी के एक्शन का ही मुकदमा नहीं था, बल्कि 4 और मुकदमे शामिल किए गए थे। हुँ। एक मुकदमा था द रिवोल्यूशनरी नाम के एक इंकलाबी पर्चे के वितरण का, जो कि हुँ। 28 से 31 जनवरी 1925 को पूरे देश के तमाम बड़े शहरों में बांटा गया था। इस पर्चे में, इसको शचीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा था, वही शचीन्द्रनाथ सान्याल जिनको 2 बार काला पानी हुई और जिन्होंने बंदी जीवन जैसा महान ग्रंथ लिखा, महान क्रांतिकारी, उन्होंने लिखा था। और उन्होंने इसमें पूरा एक तरीके से मसौदा जो क्रांतिकारी दल था उसका दिया था। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि शोषण मुक्त समतामूलक समाज बनाया हुँ। जाएगा और हथियारबंद क्रांति के जरिए बनाया जाएगा। और यही 2 बातें थी जिन पर उस जमाने में भी हुकूमत को आपत्ति थी, और एक तरह से मुकदमा और तमाम आज भी। चीजें। और आज भी अगर आप ये बातें करें कि हम शोषण मुक्त समाज, समता मूलक समाज बनाएंगे, तो सरकारें थोड़ा घबराती। तो एक तो हुँ। मुकदमा ये था, दूसरा मुकदमा बिस्पुरी गांव में डकैती का था, तीसरा मुकदमा बमरौली में डकैती का था, और चौथा द्वारिकापुर गांव में डकैती का था। तो हुँ। ये 4 मुकदमे, ये और एक काकोरी का, इन सबको क्लब कर दिया गया था। और एक काकोरी एक्शन जिसे हम कहते हैं वो कोई कॉन्स्पिरेसी के नाम अच्छा, से। अशफाक उल्लाह खां और शचीन्द्रनाथ बख्शी, ये दोनों बाद में, बाकी लोगों से तकरीबन 1 साल बाद गिरफ्तार किए गए। तो इनके ऊपर अलग से मुकदमा चला, क्योंकि वो वाला मुकदमा जो है वो काफी आगे बढ़ गया था। तो दूसरा मुकदमा काकोरी सप्लीमेंट्री केस कहा गया। ये 2 मुकदमे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि बिस्मिल क्या कहते हैं। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस देश में हुँ। 5 करोड़ लोग हुँ। अछूत समझे जाते हों, उस देश को आजाद होने का अधिकार ही क्या है। इन्हें, यानी अछूतों को, सामाजिक अधिकारों में बराबरी मिले, साथ ही इनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध हो, और इसके हुँ। साथ ही स्त्रियों की दशा भी इतनी सुधारी जाए कि वो अपने आप को घर की गुड़िया या पैरों की जूती न समझें। हुँ। ये हुँ। रामप्रसाद बिस्मिल लिख रहे हैं अपनी फांसी से 3 दिन पहले अपनी आत्मकथा में। एक बात। हुँ। अशफाक उल्लाह खां क्या लिख रहे हैं? मैं, अशफाक उल्लाह खां, हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद था जिसमें गरीबों का हक, कमजोरों का हक हक समझा जाए और सब बराबरी से रहें। हुँ। खुदा मेरे बाद वो दिन जल्द लाए जब छतर मंजिल लखनऊ में, अब छतर मंजिल लखनऊ क्या है, इसको जब तक कोई नहीं समझेगा तब तक कोई इस बात का महत्व नहीं समझेगा। हुँ। छतर हुँ। मंजिल लखनऊ ऐसी जगह थी जहां एक जमाने में क्लब था, जिसमें सिर्फ या तो अंग्रेज जा सकते थे, या जो अंग्रेजों के लगवे भगवे बड़े अमीर तालुकेदार नवाब हैं वो लोग जा सकते थे। अच्छा। गुड। अशफाक उल्लाह खां क्या कह रहे हैं? हुँ। अशफाक कह रहे हैं कि मैं, खुदा मेरे बाद वो दिन जल्द लाए हुँ। जब मैं खुदा मेरे बाद वो दिन जल्द लाए जब छतर मंजिल लखनऊ में अब्दुल्ला मिस्त्री लोको वर्कशॉप में जो काम करता है, धनिया चमार और एक आम किसान भी खलीकुज़्ज़मा, राजा साहब महमूदाबाद और जगत नारायण मुल्ला के साथ बराबर से बैठा चाय पीता नजर आए। वाह! वाह! क्या बात है। हुँ। आज मैं हर बैरूनी हुकूमत को, यानी बाहरी हुकूमत को, हिंदुस्तान के लिए बुरा समझता हूं, लेकिन उसके साथ ही ऐसी हिंदुस्तान की अपनी ऐसी जमहूरी सल्तनत को भी जिसमें गरीबों का हक, कमजोरों का हक हक ना समझा जाए। तो हुँ। ये अशफाक उल्लाह खां है, ये हुँ। उनका ख्वाब है हिंदुस्तान का। एक जी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। हुँ। जब फांसी होने वाली थी उसके कुछ ही दिनों पहले ये लोग लिख रहे थे
इसमें रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा कि सरकार ने काकोरी के फैसले में अशफाक उल्लाह खां को राम प्रसाद का दाहिना हाथ बताया। अगर अशफाक उल्लाह खां मुसलमान होते हुए आर्य समाजी राम प्रसाद बिस्मिल के दाहिने हाथ हो सकते हैं, तो क्या हिंदू और मुस्लिम मुल्क के फायदे के लिए अपने छोटे छोटे झगड़ों को मिलाकर एक नहीं हो सकते? हिंदू मुस्लिम एकता ही हम काकोरी के मिटने वालों की आखिरी ख्वाहिश और हमारी आखिरी तदबीर है, चाहे वो कितनी ही मुश्किल से क्यों ना मिले। ये राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं। अशफाक उल्लाह खां क्या कह रहे हैं? मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे वतनी भाइयों, तुम्हारी आपस की ये फूट, तुम्हारी खाना जंगी दोनों में से किसी के लिए फायदेमंद साबित ना होगी। ये नामुमकिन है कि सारे हिंदू किसी दिन मुसलमान बना लिए जाएं, ये भी नामुमकिन है कि किसी दिन सारे मुसलमान हिंदू बन जाएं। इसलिए तुम ये सारे झगड़े मिटाकर एक होकर नौकरशाही का मुकाबला करो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।